इस लड़की की जुड़वा बहन एक सर्जरी में मारी जाती है। इसकी जुड़वा बहन इसके बॉयफ्रेंड को पसंद करती थी और इससे काफ़ी जलती थी, लेकिन अब उसकी आत्मा इन दोनों को परेशान करती है और इस लड़की को तो मारने की कोशिश भी करती है। आखिर वो आत्मा इनसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। और एंडिंग में एक ट्विस्ट भी है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2015 में रिलीज हुई मूवी अलन को, जो कि 2007 में सेम नाम से रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी का रीमेक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है केरला से, जहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती है और ऊपर से बिजली भी चमक रही होती है। वहाँ हम एक घर को देखते हैं। उस घर के साइड में एक पेड़ होता है जिसकी बड़ी सी टहनी हवा के कारण टूट के उस घर पे गिरती है, जिसके कारण छत टूट जाती है और हम उस जगह से कोई काला साया या काला धुआं निकलते हुए देखते हैं, मानो कोई डार्क एनर्जी वहाँ से आज़ाद हो गई हो। अब इस आवाज़ से वहाँ पे रहने वाली एक बूढ़ी औरत जाग जाती है और देखने के लिए बाहर आती है। तब कोई इस पे हमला कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम संजना को देखते हैं, जो कि उसी बूढ़ी औरत की बेटी होती है। संजना की उसके बॉयफ्रेंड कबीर से शादी हो गई होती है। अब संजना को फ़ोन आता है कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं है, संजना को वापस केरला आना होगा। फिर वो दोनों केरला के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रास्ते में हमें पता चलता है कि संजना की अंजना नाम की एक जुड़वा बहन थी और ये दोनों एक दूसरे से फिजिकली जुड़ी हुई थी और किसी कारण से इन दोनों ने अलग होने का फैसला किया और उस सर्जरी के दौरान अंजना मारी गई और उसका गिल्ट आज भी संजना को है। फिर ये दोनों केरला के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि संजना की माँ अब बोल और चल नहीं सकती। थोड़ी देर बाद संजना और कबीर इसकी माँ के घर पे आते हैं और अब ये लोग कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। इस घर में हम संजना और अंजना का एक फोटो भी देखते हैं। तभी यहाँ काम करने वाली बूढ़ी औरत आती है जिसका नाम मंगला है और उसकी एक बहू भी होती है जया, और ये दोनों भी इसी घर में काम करती है। संजना उनसे पूछती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो बूढ़ी औरत बताती है कि उस दिन बहुत तूफान आया था और आपकी माँ आउट हाउस के बाहर पड़ी मिली। फिर कबीर आउट हाउस को देखने के लिए जाता है। बूढ़ी औरत बताती है कि यह कमरा 7 सालों से बंद है और ये संजना और अंजना का कमरा था और संजना की माँ ने इसे 7 सालों से ही बंद रखा है। अब कबीर उस कमरे को खोल देता है। वहाँ बहुत सारी धूल होती है क्योंकि वो कमरा 7 सालों से बंद जो था। फिर आधी रात को संजना की नींद खुल जाती है, जिसे घर के बाहर किसी की आवाज़ें आने लगती है। अब कबीर भी उठ चुका होता है। कबीर को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि संजना की माँ की हालत बहुत ख़राब है और उन्हें अर्जेंट ऑपरेशन करना होगा। वो दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। ऑपरेशन सही तरह से हो जाता है। जब कबीर वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा होता है, तब कबीर के पास उसका अंकल आता है जिसका नाम नमित है और नमित यहाँ केरला में ही रहता है। नमित कबीर को बताता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, अगर उसे कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ी तो उससे मदद मांग सकता है। दूसरी तरफ संजना अपने पास किसी और की सांसें महसूस करती है। थोड़ी देर बाद जब संजना लिफ्ट में होती है, तब हम उसके साथ किसी की स्पिरिट को देखते हैं। अब घर वापस आते वक्त संजना ये सारी बातें कबीर को बताती है कि उसकी मरी हुई बहन लौट आई है, लेकिन कबीर इन सब बातों को नहीं मानता। उसी रात संजना को अंजना की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है और वही बेहोश हो जाती है। अगले दिन यहाँ डॉक्टर आती है और बताती है कि संजना का मिसकैरेज हो गया है। उन दोनों को ये सुन के बहुत दुख होता है और इनकी बातें यहाँ काम करने वाली औरत भी सुन लेती है। वो संजना के पास जाती है और उसे एक चाकू देती है और कहती है कि आपको शायद किसी की बुरी नज़र लगी है। इस चाकू को तकिए के नीचे रखने से आपको बुरे सपने नहीं आएंगे और वैसे भ्रम भी नहीं होगा। संजना रात में उस चाकू को तकिए के नीचे रख देती है, लेकिन फिर भी उसे एक बुरा सपना आता है और संजना गलती से वो चाकू कबीर को ही मार देती है। उसे ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसे लगता है कि संजना को हेलुसिनेशन हो रहा है और शायद ये सब यहाँ आने से ही हो रहा है। अगले दिन कबीर संजना को उसी साइकोलॉजिस्ट नमित के पास लेकर जाता है। नमित संजना से थोड़ी देर उसके बचपन की बातें करता है और फिर कबीर से कहता है कि संजना को यहाँ लाने से ही वो ऐसे हेलुसिनेट कर रही है, तुम कुछ टाइम के लिए उसे थोड़ा बाहर घुमा के लाओ। फिर वो दोनों घूमने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी संजना को किसी का होने का एहसास हो रहा होता है। फिर नमित संजना से पूछता है कि तुम कबीर से पहली बार कैसे मिली। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ कबीर की संजना और अंजना के साथ दोस्ती हुई थी, लेकिन कबीर संजना को ही पसंद करता था। ये देखकर अंजना बहुत नाराज होती थी क्योंकि वो भी कबीर को पसंद करती थी। कबीर अंजना से चुपके संजना को एक लॉकेट देता है जिसमें उन दोनों की फोटो थी। अब संजना भी कबीर से प्यार करने लगी थी। एक दिन कबीर का संजना को कॉल आता है। कबीर बताता है कि उसके डैड लंदन शिफ्ट हो गए हैं और उसे भी लंदन जाना होगा और वो कई सालों के लिए वहाँ जा रहा है। कबीर संजना को एयरपोर्ट पर लंदन जाने से पहले आखिरी बार मिलने को बोलता है। फिर संजना अंजना से कहती है कि हमें एयरपोर्ट चलना होगा। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी तो उन्हें हर जगह साथ में ही जाना पड़ता था।
लेकिन अंजना उनसे बहुत जलती थी। वो जाने से मना कर देती है। संजना इस बात से काफी नाराज हो जाती है। फिर यहाँ से 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन संजना को कबीर का कॉल आता है कि वो वापस यहाँ पर आ रहा है और इस बार तो संजना को एयरपोर्ट मिलने के लिए आना ही होगा। अब संजना अंजना से कहती है कि चलो एयरपोर्ट चलते हैं, लेकिन अंजना इस बार भी मना कर देती है। फिर संजना कहती है कि मैं इस बार तो एयरपोर्ट जाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुमसे अलग ही होना क्यों ना पड़े। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और संजना बताती है कि फिर हमने अलग होने का फैसला किया और उस सर्जरी में अंजना मारी गई और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानती हूँ। नमित कहता है कि शायद इसी कारण से तुम्हें वो दिखाई दे रही है, ये बस तुम्हारा वहम है, ये सब कुछ भी रियल नहीं है। फिर संजना वहाँ से घर आ जाती है। फिर उसी रात संजना पानी पीने के लिए उठती है। तब उसे आउट हाउस से कुछ आवाज़ें आने लगती है। वो जाके देखती है, तभी कोई फोर्स उसे अंदर खींच लेती है। संजना की आवाज़ कबीर को सुनाई देती है। कबीर वहाँ पे आता है और संजना एक जगह पर बैठी हुई होती है। संजना कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई। कबीर उसे संभालता है। तब हम संजना को एक क्रीपी वे में स्माइल करते हुए देखते हैं, मतलब उसे अंजना की स्पिरिट ने पोजेस कर लिया है। अगले दिन से ही संजना अजीब बिहेव करती है और इनके घर का कुत्ता हमेशा संजना पे भौंकता रहता है, क्योंकि संजना की बॉडी में अंजना की आत्मा है। फिर रात में वो कुत्ता फिर से संजना पे भौंक रहा होता है। तब संजना जानबूझकर उस कुत्ते को लेती है और खुद पे अटैक करवाती है, ताकि कबीर को ऐसा लगे कि कुत्ता पागल हो गया है। लेकिन ये सब जया देख लेती है और ये बात अपनी सासू माँ को बताती है। अगले दिन जब नमित और कबीर आपस में बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ जया और वही बूढ़ी औरत आती है। वो औरत कहती है कि साहब, इस घर को किसी की नज़र लग गई है, क्या मैं इस घर में एक पूजा कर सकती हूँ? जिसके लिए कबीर मान जाता है। फिर जब ये लोग पूजा कर रहे होते हैं, तब संजना को कुछ होने लगता है और वो अजीब बिहेव करने लग जाती है। वो बूढ़ी औरत संजना के पास कपूर लेकर जाती है। तब संजना के शरीर में जो स्पिरिट होती है वो अपना असली रूप दिखाती है और इन सबको पता चल जाता है कि अंजना की स्पिरिट ने संजना को पोजेस कर लिया है। फिर ये लोग एक तांत्रिक को बुलाते हैं। वो लोग संजना को बांध देते हैं। तांत्रिक कहता है कि अंजना की सारी चीजों को हमें जलाना होगा और घर के सभी आईनों को ढक दो, क्योंकि वो आत्मा बाहर निकलकर आईने में जाने की कोशिश करेगी। फिर वो लोग एक कपड़ा संजना के ऊपर डाल देते हैं। फिर तांत्रिक अपनी क्रिया शुरू करता है और वो अंजना की सारी चीजें जलाने लगता है। संजना एकदम से खड़ी हो जाती है और कबीर से कहती है कि तुम सच्चाई को जानो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसने खून किया है, सच्चाई को जानो। तभी वो तांत्रिक उसके शरीर से अंजना को निकाल देता है। थोड़ी देर में संजना होश में आ जाती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता। रात में कबीर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, तुमने किसका खून किया है? फोर्स करने पर संजना बताती है, जब अंजना ने एयरपोर्ट पर जाने से मना कर दिया था तो उन दोनों में फाइट होने लगी थी और अंजना मुझे मार डालना चाहती थी। हड़बड़ी में मैंने गलती से अंजना को ही मार दिया। तब मेरी माँ ने डॉक्टर को पैसे देकर अंजना को मुझसे अलग कर दिया और सबको यही बताया कि अंजना उस सर्जरी में मारी गई है। कबीर ये सारी बातें नमित को बताता है। नमित कहता है कि इसका मतलब अंजना की स्पिरिट बदला लेने के लिए यहाँ पर वापस आई है। जरूर यहाँ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो स्पिरिट यहाँ जुड़ी हुई है। हमें वो चीज़ ढूंढनी होगी। तभी इन्हें आउट हाउस से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये दोनों वहाँ जाके देखने लगते हैं। इनके पीछे जया और वो बूढ़ी औरत भी आ जाती है। कबीर यहाँ ढूंढने लगता है। तब उसे यहाँ एक रूम दिखता है। इस रूम में वो लोग पहले नहीं आए थे। इस रूम के अंदर जाने के बाद या उन्हें ज़मीन के नीचे से वो आवाज़ आ रही होती है। कबीर नीचे लकड़ी के फ्लोर को तोड़ देता है और नीचे अंजना की बॉडी होती है और शायद इसी बॉडी की वजह से उसकी आत्मा इनसे जुड़ी हुई है। उसकी बॉडी के पास एक म्यूजिक बॉक्स होता है जिससे आवाज़ें आ रही होती है। कबीर जया और उस बूढ़ी औरत को केरोसिन लाने के लिए भेज देता है, क्योंकि इन्हें वो बॉडी जलानी होगी। लेकिन इन दोनों पे अंजना की स्पिरिट हमला कर देती है। थोड़ी देर बाद कबीर के पास नमित आता है। वो कहता है कि उसे ये केरोसिन और मैचिस बाहर पड़े मिले। जब कबीर उस बॉडी को जलाने की कोशिश करता है, तब नमित इन पे हमला कर देता है, क्योंकि नमित को भी उस घोस्ट ने पोजेस कर लिया था। वो इन्हें मारने लगता है। तब कबीर की नज़र फिर से उस बॉडी पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है। तभी वो स्पिरिट नमित की बॉडी को छोड़ देता है। कबीर उस बॉडी के पास एक लॉकेट दिखता है जो उसने संजना को दिया था। कबीर कहता है कि तुम संजना नहीं हो, ये संजना की लाश है। तब वो असली सच बताती है कि उस दिन जब अंजना ने एयरपोर्ट पर जाने से मना कर दिया था, तो उन दोनों में फाइट के दौरान अंजना ने जानबूझकर संजना को मार डाला था ताकि कबीर उसे मिले, और उसकी माँ ने पैसे देकर ऑपरेशन करके संजना को अलग किया। और फिर अंजना ने संजना की जगह ले ली और सबको ऐसा बताया कि उस सर्जरी के दौरान अंजना मारी गई, जबकि अंजना जिंदा थी और अंजना की माँ ने उसे इसी रूम के नीचे गाड़ दिया। यानी कि हम शुरुआत से जिसे संजना समझ रहे थे वो असल में अंजना है।
और वो स्पिरिट संजना है। अब सच पता चलने के बाद कबीर अंजना को छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तब अंजना एक लकड़ी से उस पर हमला करती है और कहती है कि अगर वो उसका नहीं हो सकता तो वो उसे किसी और का नहीं होने देगी, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी यहाँ संजना की स्पिरिट आती है और वो अंजना को उस बॉडी के साथ यहाँ जला देती है, और यहाँ से संजना को भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।